मध्य प्रदेश में किसान खाद को यूरिया को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार के मंत्री, जो जिले के मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है, और यही देवरी विधानसभा क्षेत्र सागर जिले में आता है। और किसान कभी सड़कों पर होते हैं तो कभी नेशनल हाईवे चक्का जाम करते हैं। और आज देवरी एसडीएम कार्यालय में खाद्य डीएपी के लिए किसान धरने पर बैठे हुए हैं, और पूर्व मंत्री हर्ष यादव है लगातार किसान साथ में, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार यह जो किसानों को लगातार खाद यूरिया के लिए धरने पर आंदोलन करना पड़ रहा है, और मध्य प्रदेश की सरकार एक तरफ बोल रही है कि लगातार किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, मगर मध्य प्रदेश के जब कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिले की खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है, उसके बावजूद भी सागर जिले के किसान खाद्य डीएपी के लिए परेशान है। हम माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव जी से बात करेंगे कि आखिर आज धरना स्थल पर आप लोगों को बैठना पड़ा है। मान जी, लगातार देवरी क्षेत्र में सागर जिले की बात की जाए, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है और तमाम किसान लगातार धरना स्थल पर, चाहे बात की जाए थाना परिसर की या फिर चक्का जाम की बात की जाए, और आज देवरी एसडीएम कार्यालय में बैठे हुए हैं किसान। मोदी जी कहते थे 2014 के चुनाव के पहले कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान आत्म स्वावलंबन से जिएगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जो वर्तमान में है केंद्र में, वो कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है। यदि खाद मध्य प्रदेश सरकार के पास है, यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए था, तो आज किसानों के लिए चक्का जाम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ज्ञापन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यहाँ मातृ शक्ति भी हमारे साथ है, कई दिनों से लगातार कूपन के लिए खाद लेने के लिए दर दर भटक रही है। हालत यह है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है किसानों का जो किसी खाद के लिए संकट में ना हो। मात्र एक पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप मैं चैलेंज करना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को आपने खाद की लाइन में लगे हुए नहीं देखा होगा। आखिर वजह क्या है? जब वो किसान है, किसान के तौर पर उनको खाद की जरूरत है, तो वो खाद की लाइन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? उसकी कारण है कि उनको पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाता है प्रशासन के द्वारा। वो चंद लोग आज किसानों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र की हालत है ये कि हम सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन हमारे देवरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने किया है, सोयाबीन का उत्पादन किया, बोनी की है, धान की बोनी की है। मगर दुर्भाग्य की बात है, लंबे समय से लगातार मैंने भी कई बार पत्र लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय को भी लिखे हैं कि आप खाद उपलब्ध करवाएं, सोसाइटीज में खाद उपलब्ध करवाएं। हमारे साथियों ने आज स्पष्ट आरोप लगाया है कि जो सोसाइटियों में खाद आया है उसमें भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है। मैडम का कहना है, तहसीलदार महोदय जो एसडीएम तो आज है नहीं, तहसीलदार जो वर्तमान में यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि मैंने तो 2000 कूपन बांट चुकी हूँ, अब हम खाद कूपन कैसे बांटे, हमारे पास खाद का स्टॉक नहीं है। इसके लिए जनता तैयार नहीं है सुनने को। किसान, आम आदमी चाहता है कि उनको खाद मिले पर्याप्त मात्रा में। जो सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, तो किसान को खाद मिलना चाहिए। आज जरूरत इतनी बड़ी तादाद में लगातार किसान परेशान है, क्षेत्र के विधायक हैं और सागर जिला के कैबिनेट मंत्री हैं जो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, इनकी ओर से अभी तक कोई भी किसानों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं आई है। निश्चित रूप से जो आपने कहा, निश्चित रूप से जवाबदारी खाद्य मंत्री जो वर्तमान में गोविंद राजपूत उनकी भी है, सरकार की भी है। आज हालत यह है कि जिले के अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में खाद का संकट है। ऐसा क्यों? मंत्रियों के क्षेत्र में संकट नहीं है। आज हमारे क्षेत्र में खाद का संकट है। जैसे तैसे किसानों की लड़ाई लड़के हमारे किसान भाइयों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने मूंग खरीदी केंद्र के लिए खुलवाने के लिए सरकार को बाध्य किया। आज हालत यह है कि मूंग खरीदी के नाम पर इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि 50 किलो की जगह 52 किलो खरीदी की जा रही है, और हर 50 किलो पर 200-300 से लेके 500 रुपए ब्लैक में लिए जा रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है, खुलेआम लूट मची है किसानों की, और कहीं ना कहीं ये लूट में संलिप्तता प्रशासनिक अधिकारियों की भी है और सरकार के नुमाइंदों की भी है।
के पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव लगातार किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और आज चाहे यूरिया की बात हो, डीएपी की बात हो या फिर बिजली की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर जो हर्ष यादव है, तमाम किसान है, लगातार करीब 2 घंटे से देवरिया एसडीएम कार्यालय में बैठे हुए और धरने पर बैठे हुए। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी आए मगर अभी तक कोई भी आश्वासन, जो उचित आश्वासन होता है, वो नहीं मिला है। सागर से खबर, फास्ट न्यूज के लिए सतीश सेन।